एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के सवाल पर विपक्ष का हंगामा है, दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने अब अपना महिला कार्ड खेल दिया है बिहार में। जब से बिहार में की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में आई है, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया जा रहा है उसे अपनी सत्ता की कुंजी बना रखा है। इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया के इस गांव में एक गरीब के घर से 5-5 अर्थियां उठी, क्योंकि उन्हें अंधविश्वास की आग में जलाया गया था और इनमें 3 महिलाएं भी थी। ये तस्वीर उस बिहार की है जिसे महिला विकास के मामले में नंबर 1 माना जाता है। इस नंबर 1 के पीछे नीतीश कुमार की तमाम पहल भी अहम कारण है, लेकिन इस चुनावी दौर में उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जो बिहार की महिलाएं हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 35% सीटें पक्की कर दी गई। नीतीश सरकार और इसे चलाने वाली एनडीए की पार्टियां इस फैसले से गदगद हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके जहन में आधी आबादी का ख्याल सबसे ऊपर था। नीतीश कुमार तब सुर्खियों में आए जब हर स्कूली छात्रा को उन्होंने साइकिल बंटवाई। अगर नीतीश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण काम देखें, तो बिहार मूल की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण भी है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़ाई गई कि आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है। बिहार पुलिस में महिला भागीदारी 29% है और संख्या 29,000। उसी तरह बिहार के पंचायती चुनाव में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसके तहत जिला पंचायत में 41%, मध्यवर्ती पंचायत में 43% और ग्राम पंचायत में 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं शराबबंदी के फैसले से बिहार में यौन हिंसा और घरेलू हिंसा में कमी आई। वहीं पुरुषों की सेहत बेहतर होने से घर परिवार की माली हालत भी बेहतर हुई। इनके अलावा जीविका मिशन, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम से महिलाओं की स्थिति और बेहतर हुई। ये जो डोमिसाइल सिस्टम लागू किया गया है वो बिल्कुल मतलब सही है, क्योंकि अभी दूसरे स्टेट की लड़कियां आती थी और यहाँ जो भी सीट रहता था उसमें वो कैप्चर करती थी। ये जब जब चुनाव आता है तब सरकार ये ऐसा करती है, और स्पेशली अभी बिहार के लिए लड़कियों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा मौका है, जो बढ़ चढ़कर जो दूसरे स्टेट से लड़की लोग आती थी, अब बिहार की लड़की को ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। एक तरफ आधी आबादी की बेहतरी के लिए 35% आरक्षण वाला दाव नीतीश कुमार ने चल दिया है, तो दूसरी तरफ युवाओं को रिझाने के लिए भी युवा आयोग का गठन कर दिया। सर, ये एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में अभी लगभग 58% जो आबादी है वो 25 वर्ष से कम है, और जो कि भारत के किसी और राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और 2047 तक बिहार की जो आधी आबादी होगी वो कामकाजी होगी। ये अभी जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ले रही है, मेरे को लगता है फैसिनेटिंग करने का काम कर रही है। लगभग 3 टर्म उनका हो चुका है, लंबे टर्म से हैं, और आज उनको युवा की फिक्र हुई है। ये एक मेरे को लगता है युवाओं को बस जुमले के तौर पर देखा जाए, चुनाव के टाइम ही क्यों आता है हमेशा मुद्दा महिला का आरक्षण का, क्यों? एक तरफ एनडीए 74 साल के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है, तो वहीं महागठबंधन उनसे आधे से भी कम उम्र के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। जाहिर है कि तेजस्वी की नजर उन युवा वोटर्स पर है जिनका रुझान चुनाव का फैसला तय करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को वो अपना ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। तेजस्वी का बयान आया कि जो वादा हम करते हैं उसको ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। हमारे अनेक वादों की तरह युवा आयोग गठित करने की घोषणा को भी आज इस नकलची सरकार ने चुरा लिया। 20 वर्षों तक युवाओं के हक अधिकार पर डाका डालने वालों को जगाते और झकझोरते रहेंगे। अब देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार इस नकलची और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाएगा। नीतीश ने अपना दाव चल दिया। अब इस पर बिहार की राजनीति चुनाव तक घूमती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश 2010 वाले नतीजे दोहरा पाएंगे या कुछ और हो सकता है।
पटना से प्रभाकर कुमार के साथ सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए।